जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। सभी मीडिया बंधुओं का मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं और मेरे सदन के नेता यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम इस 24 महीने में सरकार ने किए, जिसकी उपलब्धि आपके सामने है। ऐतिहासिक फैसले लिए गए इस राजस्थान प्रदेश को उन्नत करने के लिए। आने वाले 2 साल 5 साल का विकास नहीं, आने वाले 50-100 साल का विकास नहीं, आने वाले 500-1000 साल का विकास माना जाएगा। जिस प्रकार से प्रदेश में ERCP के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा साहब ने काम किया। हर एक किसान का खेत लहराए, किसान समृद्ध हो, कृषि प्रधान ये प्रदेश उन्नति करे, तरक्की करे। और किसान पुत्र होने के नाते मुख्यमंत्री ये जानते हैं किसानों की क्या पीड़ा है। गांव की पंचायत की राजनीति से प्रारंभ करने वाले एक कार्यकर्ता के रूप में ये जानते हैं कि गांव ढाणी में गरीब के यहाँ क्या पीड़ा है। मुझे लगता है उन पीड़ाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने जो बड़े बड़े फैसले लिए, छोटे उद्योग घराने हो, बड़े उद्योग घराने हो, राजस्थान प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से, ERCP के माध्यम से, राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो ऐतिहासिक फैसले लिए इस राजस्थान को प्रगति, उन्नति और विकास के लिए। और उपचुनाव में हमें सफलता भी मिली और उपचुनाव में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और हमारे को विकास के दम पर ऐतिहासिक मतदान मिले और बहुमत के साथ हमारे अन्य कैंडिडेट भी चुनकर सदन में आए। मुझे लगता है कि कांग्रेस चारों ओर से फैल हो रही है। कांग्रेस केंद्र में और राज्य में और बिहार में कहीं देख लो आप, कांग्रेस अभी 0/0 पर आ चुकी है। कांग्रेस की नीति रीति और कांग्रेस का जो इस समय का कर्म है वो ये बताता है कि कांग्रेस अभी मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़कर और हाउ उल्ला और व्यर्थ के मुद्दों से हटकर बात करने में काम कर रही है, जिसका जीता जागता प्रमाण आपने सदन में देखा। 2 साल बनाम 5 साल, तात्पर्य यह था कि हमने चुनौती दी है, मुख्यमंत्री महोदय ने चुनौती स्वीकार उन्होंने की है कि हमने जो 24 महीने में काम किए और आपने 5 साल जो 5 स्टार होटल में रहकर जो मौज की, उसका आकलन कर लीजिए। हमारे काम किस प्रकार से धरातल पर हैं और आपके 5 साल की सिर्फ घोषणा थी, सिर्फ कागज छपाया था, बाकी काम हुए नहीं। ये 2 साल में जो ऐतिहासिक काम किए हैं वो काम जनता के बीच है, ऑथेंटिक है, उसका रिकॉर्ड है। लेकिन कांग्रेस खुद चुनौती स्वीकार कर ली और चुनौती स्वीकार करने के बाद में अब सदन में हाउल्ला करना, व्यर्थ की बातें करना और जिस प्रकार का काम वहां लोकसभा में कर रहे हैं उसी प्रकार का काम यहां करने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह ध्यान रहे, मैं कांग्रेस के उन मित्रों को कहना चाहूंगा, आप लोगों का पिछला 2014 से अब तक का समय देख लीजिए। आपने मुद्दों की लड़ाई नहीं लड़ी, अपने क्षेत्र की समस्याएं नहीं रखी, अपने क्षेत्र का विकास जो ऐतिहासिक मोदी जी बिना किसी भेदभाव के तुष्टीकरण के सबके विकास के लिए काम कर रहे हैं, उसी काम को आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भी काम कर रही है। आप अपने क्षेत्रों के विकास के लिए काम नहीं करना चाहते, क्षेत्र वालों ने चुन के भेजा है, लेकिन आप उस पर कभी भी खरे नहीं उतर पा रहे। आप हाउल्ला करके और मुद्दा विहीन बात करके और इधर उधर की बात करके और सदन का समय जो खराब कर रहे हो। जो स्थिति आपकी 2014 से आ चली है, आने वाले समय में भी ये स्थिति होगी कि कांग्रेस पूरे प्रदेश से 0/0 नंबर पे होगी। ये स्थिति आपके होने वाली है। दूसरा मैंने अनुभव ये किया, प्रतिपक्ष के नेता कौन है? टीकाराम जूली साहब। लेकिन टीकाराम, आप लोग भी अनुभव करना, आकलन करना इस बात का, सारे वीडियो निकलवाना। टीकाराम जूली साहब को जब बोलने का मौका आता है तो ऐसा क्या होता है कि टोडासरा जी खड़े होते हैं और टीकाराम जूली जी को नहीं बोलने देना चाहते? क्या वो दलित नेता प्रतिपक्ष के नेता बने हैं तो क्या ये पीड़ा है इन गुटबाजियों में, कांग्रेसियों में, जो टीकाराम जूली जी को बोलने नहीं देना चाहते? टीकाराम जूली जी अपना सदन में जब भी पक्ष रखना चाहते हैं उस बारे में उनको खड़े नहीं होना देना चाहते और टीकाराम जूली जी जैसे ही खड़े होने लगते हैं हाउल्ला करके और सदन से ये बाइकआउट करके बाहर निकल जाते हैं। आप वीडियो निकलवाना, टीकाराम जूली जी सबसे बाद में जाते हैं, प्रतिपक्ष का नेता सबसे बाद में जाता है, ये पहले निकल जाते हैं। उन पर प्रेशर बनाते हैं तो उनको भी फिर मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है, उनका पक्ष रखने नहीं देना चाहते। ये जानबूझकर टीकाराम जूली जी के
कोई ना कोई खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं और वो सदन में बोलना चाहते हैं और उनको बोलने नहीं देना चाहते, और आपसी इनकी गुटबाजी, अंदरूनी इनकी लड़ाई ये अब कांग्रेस वालों की सामने आ रही है। इसलिए ये लोग सदन में किसी भी रूप में किसी मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते, और जो ऐतिहासिक काम हमने किए चैलेंज के साथ कहते हैं आप ऑथेंटिक उनकी जांच कराइए, उन पर बात करिए, जो हमने काम किए ठोक बजाकर उन कामों पर बात करिए। आज तक किसी ने नीति बनाई पेपर लीक पर? साइबर क्राइम को किसी ने रोका? माफिया राज को रोका? पारदर्शिता से मुख्यमंत्री महोदय जिस प्रकार से ऐतिहासिक कदम उठाएं, काम उठाएं, कांग्रेस की जड़ें हिल गई है। कांग्रेस अब इस समय पछतावे में है कि हम लोग चुनौती स्वीकार कर लिए, लेकिन अब करें क्या? इन्होंने तो काम किए, धरातल पर काम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस हाउल्ला करके सदन का समय खराब करना चाह रही है, लेकिन जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। जनता सब देख रही है कि सदन में चुन के भेजा था क्षेत्र की समस्या और मुद्दों के लिए, लेकिन इन्होंने प्रदेश की क्षेत्र की कोई समस्या न रखकर सिर्फ हाउल्ला करना और सदन से बाइकाट करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। ये देवतुल्य जनता आने वाले समय में इन्हें जवाब देगी। में जो कुछ हुआ, आपके पार्टी के पूर्व सांसद कमल वितरण कर रहे थे, मुस्लिम महिलाओं से नाम पूछा, फिर उन्हें डांट कर भगा दिया, कहा जो लोग मोदी का विरोध करते हैं उन्हें कम्बल नहीं दिया जाए। देखिए, इसमें हिंदू और मुस्लिम का विषय नहीं है। इसको उस तरीके से समझें कि वह भाजपा के कार्यकर्ता हैं और भाजपा के कार्यकर्ता होने से मैं हूं या वो हूं, मोदी जी के बारे में अपशब्द कोई भी नहीं सुनना चाहेगा। यहां तक कि देश की करोड़ों करोड़ों आबादी भी मोदी जी के बारे में कभी नहीं सुनना चाहेगी। मोदी जी के बारे में कोई अपशब्द कहेगा, मोदी जी के ऐतिहासिक कामों को करने के बाद भी राहुल गांधी और राहुल गांधी के कार्यकर्ता ईआई में जाकर हुड़दंगबाजी करेंगे, कपड़े उतारेंगे, नंगा नाच करेंगे। देश और दुनिया के लोग जहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं वहां जाकर देश का नाम खराब करने का प्रयास करेंगे। जो हमारे शत्रु भाव रखने वाले देश हैं उनमें जाकर भारत की बुराइयां करेंगे, उनसे मित्र व्यवहार रखेंगे। तो देशद्रोही जैसा स्वभाव अगर कोई रखेगा, भारत के प्रधानमंत्री जैसो प्रधानमंत्री एक सर्वमान्य है, सबने मिलकर चुना है, कोई पार्टी ने मिलकर थोड़े ही चुना है। प्रधानमंत्री जी को अपमानित करने का, गाली देने का काम करेगा तो क्या उसकी आरती उतारी जाएगी? ये कोई हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं श्रीमान। हम कभी भी तुष्टीकरण भेदभाव नहीं करते। हम लोग सबका सामूहिक रूप से विश्वास जीतकर विकास का काम करते हैं। मोदी जी की योजनाओं का लाभ राम को भी मिलता है, रहीम को भी मिलता है, सलमा को भी मिलता है, सीता को भी मिलता है। प्रत्येक मोदी जी के द्वारा, भले वे राशन हो, भले वे आयुष्मान हो, भले अनगिनत योजनाएं हो, जो हजारों योजनाएं, भले प्रधानमंत्री आवास हो, बिना भेदभाव के सबको मिल रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम भेदभाव करते हैं, हम तुष्टीकरण करते हैं? कोई व्यक्ति विशेष की किसी से कोई पर्सनल कोई विवाद हो, कोई लड़ाई हो, वो बात अलग है। बाकी आप कह रहे हैं मैंने ना वीडियो देखा ना मैंने ऐसा सुना। हालांकि हम लोग भेदभाव कतई नहीं करते, न भेदभाव की राजनीति करते, न तुष्टीकरण की राजनीति करते। सबका समान रूप से भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारा परिवार का सदस्य है और उसकी सेवा करना हमारा धर्म बनता है। जिस संविधान की शपथ लेकर हम आए हैं उस संविधान की पूर्णता पालना हम लोग करना जानते हैं। लेकिन नाम के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर नाम पूछकर बेइज्जत करना, डांटना, कंबल छीनवा लेना, ये सही है? नहीं, बिल्कुल मैं कतई नहीं इस बात से अब